बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अपना कोई वजूद नहीं।
इसलिए जब वह अकेला होता है, जब कोई उसे नहीं देख रहा होता, तब वह तुमसे जलता है, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कुढ़ता है। उसके दिल में ईर्ष्या का एक ऐसा विषैला नाग कुंडली मारकर बैठ जाता है जो हर पल उसे डसता रहता है। वह खुद से पूछता है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? यह क्यों इतना चमकता है? क्यों लोग इसकी ओर खिंचे चले आते हैं? क्यों इसकी हर बात में वजन, हमारे हर कष्ट को जानती है? मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने सहा है वह बहुत कठिन था, लेकिन तुम्हारा जीवन आम लोगों से अलग है और तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर संकट को मेरी सजा मत समझो, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो पद प्राप्त करना है वह बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना है, कई अनुभव प्राप्त करने हैं, कई बार गिरकर संभलना है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को पार कर लिया है। अब बस कुछ ही कदम और चलने हैं और तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा उत्सव आने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, लेकिन विश्वास बनाए रखो, संदेह मत करो, क्योंकि शंका किसी भी संभव चीज को असंभव बना देती है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओ और खुद को कोसना बंद करो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या असफलता का डर तुम्हें सताए, तो याद रखना कि मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। धैर्य और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी निधि है, इसे कभी मत खोना। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और उनकी यादें तुम्हें दुख देती हैं, लेकिन यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हें अपने भविष्य को खुद बनाना है। तुम अब एक नई ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हो। जो भी नकारात्मक लोग थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं। यह तुम्हारे लिए शोक का विषय नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से मुक्त कर रहा है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा थी। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और तुम धन, प्रेम और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हें केवल दो चीजों पर नियंत्रण रखना है, डर और क्रोध। इन दोनों पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब भी तुम्हें अचानक बहुत अधिक गुस्सा आए, तो समझो कि यह तुम्हारा गुस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों की ओर से आने वाला एक संकेत है। तुम्हारे शत्रु जब तुम पर आध्यात्मिक रूप से हमला करने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा के लिए क्रोध में आ जाते हैं। यह गुस्सा तुम्हारा नहीं, बल्कि उनके द्वारा तुम्हारी रक्षा का एक तरीका है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त करो और अपनी दिव्य शक्ति को पहचानो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि नकारात्मक लोग अब तुम्हारे आसपास टिक भी नहीं सकते। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ खास योजना बनाई है और अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा है जो केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है। तुम्हें यह मत सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियां केवल तुम्हारे जीवन में आई हैं।
यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए यह आवश्यक था कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जो लोग आसानी से सब कुछ पा लेते हैं, वे कभी वास्तविक शक्ति को नहीं समझ सकते। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मान ले। तुम्हारी आत्मा ने जन्मों जन्मों तक संघर्ष किया है, तपस्या की है, और इस जीवन में तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर देवताओं की कृपा समाहित है। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें कई तरह के अनुभव होंगे। कुछ तुम जिद में खुद को चोट पहुंचाते हो, यह सोचकर कि तुम स्थिति को बदल दोगे। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बच्चे, अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, अपनी जिद को विवेक की लगाम दो, इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, अपने विनाश के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें मुझसे सीधे जोड़ती है। यह महाकाली की विध्वंसक ऊर्जा का एक छोटा सा कण है। यह ऊर्जा बुरी नहीं है, यह पवित्र है। लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाती है। यह उस परमाणु ऊर्जा की तरह है जो शहरों को रोशन भी कर सकती है और भस्म भी। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, जब तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकती है, तो उस क्षण याद रखो कि मैं, माँ काली, उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं उस उबलती हुई ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बन जाए, अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन जाए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जलाने वाली अग्नि बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है। इसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं निकालना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारी शांति को भंग कर देता है और तुम्हारे लिए ऐसी बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता है। जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर मुझसे प्रार्थना करो, हे माँ, मेरी इस ऊर्जा को दिशा दो, इसे मेरे भले के लिए और जगत के कल्याण के लिए रूपांतरित करो, और मैं उसे तुम्हारी रचनात्मकता में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी दृढ़ता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोरी या निष्क्रियता नहीं होता। असली शांति तो गहरी शक्ति से ही जन्म लेती है। जब तुम भीतर से शक्तिशाली होते हो, तभी तुम वास्तव में शांत रह सकते हो। यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें उत्तेजना में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, मेरा एक रूप माँ गौरी जैसा सौम्य है, जो करुणा और प्रेम की मूर्ति है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे बच्चे पर कोई आंच आती है, तो मैं ही चामुंडा बन जाती हूँ। मैं ही भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो बिना किसी दया के दुष्टों और शत्रुओं का विनाश करती है। परंतु मेरा विध्वंसक रूप भी पहले चेतावनी देता है। पहले मैं समझाती हूँ, संकेत देती हूँ, रास्ता बदलने का मौका देती हूँ। मैं कहती हूँ, सुधर जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो मेरी ही सेना के अंश हैं, वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य पहरा दे रहे हैं। वे हर क्षण तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी ओर आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को घेर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं,
ताकि वे तुम्हें कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर रात सुरक्षा करते हैं, तुम्हारे हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। जब तुम खुद अपनी मदद करने के लिए कदम उठाते हो, तो उनकी शक्ति तुम्हारे लिए 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अंततः अपने आप से प्यार करना सीखना ही होगा। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद का सम्मान करते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कीमत समझेंगे जितनी तुम अपनी कीमत समझते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। यह कंजूसी नहीं, यह बुद्धिमानी है। खुद को हर किसी के लिए हर समय बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कमजोर हो जाएगा। तुम किसी और की मदद करने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है। परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार चलाना नहीं जानता, बल्कि बुद्धिमानी से लड़ता है। जो जानता है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कब मौन रहना है और कब गर्जना करनी है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब और प्रतीक्षा नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को, अपनी खुशी के रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथ में लो। अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करो। उसे वर्तमान के क्षण में शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और विश्वास से पोषण दो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ लोगों और परिस्थितियों से खींचकर संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हो, उन्हें अपने जीवन से पूरी दृढ़ता और निर्ममता के साथ दूर करो। यह एक शल्यक्रिया की तरह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक देते हो वह बंद मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। इस संदेश को अपने भीतर गूंजने दो। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। मन लगाकर सुनो, हृदय खोलकर सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह शक्तिपात है। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा, तुम्हारी सोई हुई चेतना को झकझोरेगा। हर शब्द तुम्हारे मन में, तुम्हारी कोशिकाओं में, तुम्हारे डीएनए में घर करेगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता जो तुम्हें स्नेह से सहलाती है, और समझो मेरी शक्ति जो तुम्हारे शत्रुओं का संहार करती है। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़े हो जहां तुम्हें कुछ समय पहले तक लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी दुनिया में एक स्थायी अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस घने ठंडे अंधेरे शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी, तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगी और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? बताओ, क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे,
यदि आज तुम्हारी स्थिति गंभीर है, तब भी आज मेरे इस संदेश को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति गंभीर है, तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि काली माता का आगे से आशीर्वाद है। तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है, वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप सभी नामों को लिखोगे, उतना ही तुम्हारे ऊपर मेरी असीम कृपा बरसेगी। इतनी कृपा बरसेगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज का जो यह समय तुम्हारे सामने आया है, अगले बार तुम्हारे पास मौका नहीं मिलेगा। मैं बिना बताए तुम्हारे घर को छोड़कर जा सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने इतनी मेहनत की है, इतना प्रयास किया है, मुझे बुलाने के लिए अनेकों पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं, सिद्धियां की हैं, अपने आप को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके बहुत ही ज्यादा मुझ पर आश्रित होकर मुझे बुलाया है। और जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आ गई है, तब तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य मेरी कद्र नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने इतना देखा है तुम्हारे घर में, जब तुम आते हो तब मुझ पर कुछ बहुत ध्यान देते हो, अन्यथा कोई मेरा ख्याल नहीं रखता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से रूठी हूँ। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर से रूठ गई, तो तुम्हारा कुछ भी अहित हो सकता है। यह मैं तुमसे नहीं कह सकती हूँ कि क्या हो सकता है, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगी, वैसे ही तुम्हारा शत्रु तुम पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रु से तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आज मैं तुमसे खुलासा करके बता रही हूँ कि मैं क्या क्या तुम्हारे घर में कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्म में व्यस्त रहते थे, पर मैं, तुम्हारी काली माता, तुम्हारे घर की रखवाली कर रही थी, क्योंकि जब तुम बाहर चले जाते थे, तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर के पीछे और परिवार के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते थे। तब मैं ही वहाँ पर रहकर, ठहर कर उन शत्रुओं की सारी योजनाएं असफल करती थी और उनके षड्यंत्र को नाकाम करती थी। मेरी कोशिश जहाँ तक रही है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया है और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता के स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनाना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और अमर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में रहकर कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। लोगों का क्या है, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है,
वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि तुम बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं कि कब आकर के तुम मुझसे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने, मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ।